ये रामचंद्र पंत अमात्य जो थे, इन्होंने प्रशासन कैसे चलाया जाए, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, ये दो सेनानी ऐसे थे, इन्होंने दिखाया कि जो शिवाजी महाराज ने किया है, हम मुगलों को पराजित कर सकते हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ाई करनी होगी। और संताजी घोरपड़े वो तो जिसे मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, 1680 से लेके 1707 तक ये संताजी घोरपड़े हीरो है इस वॉर ऑफ मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इन्होंने एक के बाद एक मुगल मनसबदारों को पराजित किया और लोगों को दिखा दिया कि हम औरंगजेब को बड़ी आसानी के साथ पराभूत कर सकते हैं। अपने आप में एक विश्वास होना चाहिए जो संताजी घोरपड़े के पास था, और वही ये विश्वास सभी मराठा सैनिकों में, सभी सेनानियों में फैल गया और मराठाओं ने औरंगजेब को पराभूत किया। 1707 को जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, शाहू महाराज जो मुगलों के कैद में थे उनकी वो छूट गए, और जैसे ही वो दक्कन में वापस आए, उन्होंने नया कार्य शुरू किया, और उनका जो समय है उस समय में मराठा राज्य का साम्राज्य में रूपांतरण हो गया। ये जो पीरियड है 1707 से लेके 1740 के बीच का या 1749 के बीच का, ये पीरियड मराठा राज्य से आगे बढ़ गया और उसका साम्राज्य बन गया। पूरे भारत में मराठा फैल गए। ये जो कार्य है शाहू महाराज का, इस कार्य में उनको बहुत सारे सेनानियों की सहायता मिली। उन सेनानियों में प्राय धनाजी जाधव है, बाद में बाजीराव पेशवा जिनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ है, बाजीराव पेशवा है, मल्हारराव होळकर है, शिंदे राणोजी शिंदे है, दत्ताजी शिंदे है, बहुत सारे सेनानी है। आज ये सेनानी कौन है? इन सभी लोगों को महाराष्ट्र के बाहर के लोग जानते तक नहीं, लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर और कहाँ तक, लगभग अटक के भी आगे मुल्तान पेशावर तक मराठाओं का राज्य फैल गया था। यहां तक इन सभी लोगों ने अपना पराक्रम दिखाया और एक साम्राज्य का निर्माण किया। आप सोचिए 1750 के बाद अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का एक सीधा साधा सैनिक था, वो अफगानिस्तान का सुल्तान बन गया और उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। एक भी राजा के मन में ऐसा नहीं आया कि हमें उसे रोकना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं स्वयं मराठा हूं, ये बात केवल और केवल मराठाओं के मन में आई कि ये बार बार हमारे देश पे आक्रमण करता है, हमें आगे जाना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। पानीपत पे जो लड़ाई हुई 14 जनवरी 1661, वो जो लड़ाई हुई मराठाओं की ओर से कम 75,000 पीपल वहां पे मारे गए हैं केवल 1 या 2 दिन में। किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि इसको रोकना चाहिए, केवल और केवल मराठाओं को लगा। मराठा वो लड़ाई हार गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब्दाली जो एक बार वापस चला गया, बाद में उसने कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं किया। और ये और 3 सेनानियों के नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो माधवराव पेशवा जो बहुत ही यंग थे, उनके साथ महादजी सिंधिया और उन्हीं के साथ नाना फडणवीस, इन तीनों ने मराठाओं की फिर एक बार सुप्रीमसी पूरे भारत में एस्टैब्लिश कर दी। ये हारने के बाद भी हमें कैसे खड़ा होना है, ये भी हमें मराठाओं के इतिहास से एक अच्छी सीख मिलती है। आज हम नॉर्थ इंडिया देखते हैं, नॉर्थ इंडिया जो कल्चरली जैसा भी हो, आज जो बचा है हमारे सामने खड़ा है, वो मराठाओं की देन है।
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने इतने सारे मंदिर बनवाए, अब मैं नहीं गिनूंगा, ये किताब में सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार अवश्य पढ़िए। आज हम वाराणसी में कुछ कर सके, क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने पहले से ही कुछ कर दिया था। वही एक कारण है कि आज हमें भारत सांस्कृतिक जैसा भी दिखाई देता है वो मराठाओं के कारण दिखाई देता है। दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मराठास इन द लास्ट 2000 ईयर्स इंडियन हिस्ट्री। और अंत में मैं केवल एक या दो बातें कहूंगा। एक बात ऐसी है कि आज का जो मैप है भारत का, वो जो हमें दिखाई देता है, मराठा घुड़सवार जहां तक गए उतना ही भारत 1947 में हमारे पास बचा है, बाकी सब कुछ भारत हमने खो दिया है। इसीलिए मराठा ये आधुनिक भारत के व्हाट वी कैन से जियोग्राफिकली, कल्चरली एंड सोशियोलॉजिकली दे वर द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। This is the contribution of the Marathas in the Indian history. That's all, ladies and gentlemen. Before finish my talk, I would like to क्या कहूँ कि एक या दो भूषण के छंद आप लोगों के सामने रखूंगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि किताब के बारे में क्या बताया, तो किताब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि खाली हाथ मत जाइए। इन्होंने बहुत सारे रुपया उसमें इन्वेस्ट किए हैं, एक किताब खरीदी है और घर में जाके पढ़िए। यू विल गेट बेटर आइडिया व्हाट आई रोट इन द बुक। रुकने से पहले भूषण के 2-3 छंद आपको सुनवाता हूँ। आप थोड़े थके हुए हैं तो आपकी थकान निकल जाएगी। इंद्रजमी जंब पर बाड़व स्वंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर संबुरति नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विज राज है। दावाद्रम दंड पर चीता मृग झंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान जमी कंस पर तो मलिच्च बंश पर शेर शिवराज है। शक्र जमी शैल पर अर्कतम पहल पर बीघन की रैल पर रंबोदर देखिए। राम 10 कंद पर भीम जरा संद पर भूषण जो सिंधु पर कुंभजीवी से किए। हर जो अनंग पर गरुड़ जो भुजंग पर कौरव के अंग पर पारद जो फेंकिए। बाज जो विहंग पर सिंह जो मतंग पर म्लेंच चतुरंग पर शिवराज देखिए, शिवराज देखिए। बहुत बहुत अच्छा ये काव्य है, ये इसकी एक मधुरता है। ये शिवचरित्र हमें क्या सिखाता है? विश्व में ऐसी कोई भी बात नहीं जो शक्य ना हो। हर कोई बात सहज सुलभ है, आपको प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास करके आप देखिए, या आपको भी आ जाएगा। ऐसे मैंने लगभग 250 से भी ज्यादा रट्टे हैं और 2-3 सुनाता हूँ। तो अर्थ तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं उसमें ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहता। उसकी वजह मैं आपको और 2-3 सुनाना चाहूंगा। बिन चतुर रंगसन बानरनी लेके बांधी बारीदी को लंका रघुनंदन जराई है। पारत इकेले द्रोण भीषम से लाखों बट जीत लीनी नगरी विराट कै बड़ाई है। भूषण भैसी लाते गुसुल खाने पातशाही औरंगशाही बिनु हत्तर हलाई है। ताकऊ अचंबो महाराज शिवराज सदा बीरन के हिम्मत हत्यार होता आई है। ये इसका अर्थ मैं आपको सुनवाता ही हूँ। प्रभु रामचंद्र जी ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का त्याग किया और वानर सेना को लिए रावण को मार दिया और लंका नगरी ध्वस्त कर दी। कुरुक्षेत्र में अकेले पार्थ ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण इन जैसे अतिरथी महारथियों को परास्त किया। यह सब कैसे हुआ? शिवाजी महाराज जब आगरा गए और दीवाने खास में औरंगजेब के सामने खड़े हुए तो उनके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं था, लेकिन केवल उन्होंने सिंह गर्जना करके दीवाने खास को हिला डाला। यह सब कैसे हुआ? उसका उत्तर एक ही है, जो पराक्रमी पुरुष होते हैं उनका धैर्य ही उनका हथियार होता है। यह भी एक शिव चरित्र से हमें सीख मिलती है कि आप धैर्यशाली बनने का प्रयास कीजिए
और एक दो मैं आपको सुनाता हूं और मैं यहाँ पे रुक जाता हूं। मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है, उसके पहले रुक जाता हूं। नहीं, समय समय का पालन होना चाहिए। ये एक दो दो ऐसे सुनवाता हूं कि आपको थोड़ा आश्चर्य तो लगेगा ही लगेगा। चक्रवर्ती चकता चतुरंगिनी चारिहु चापी लई दिसी चक्का भूप दुरीन दुरे भनी भूषण एक अनेकन बारी दिनक्का औरंग शाही को शाही के नंदल रेव शिव शाही के बजाय के डंका सिंह के सिंह चपेट सहे गजराज का धक्का। देखिए, कुछ प्रयास कीजिए, क्या कोई बोल पाएगा? ये पान तंबाकू मावा और गुटखा खाने से ये सब नहीं आता। तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, 10 बजे उठोगे तो ये सब नहीं आएगा। तो भगवान का ध्यान करना पड़ता है, तभी देवी माँ आपको ये सब आशीर्वाद देती है। हमारी जो जीवा है उसे मुंह के अंदर ठीक ढंग से हिलाना पड़ता है। एक हाथ से मुगल सैन्य को दबोच लिया और डंके यानी कि ढोल ताशे शिंग वगैरह बजाए मुगलों को आह्वान दिया कि मैं जा रहा हूं सूरत, अगर किसी में धैर्य है तो वो लोग सामने आ जाए। सभी लोग डर गए और भड़ोच की ओर भाग गए। जब हमारी पराभव हुई है, ये अब क्या बातमी तो बातमी कहना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास कोई अच्छा हिंदी शब्द नहीं है। हाँ, नहीं, समाचार भी फारसी है, वो तो हिंदी नहीं है। अभी उस ने अभी जिक्र हो रहा था, जिक्र भी फारसी है। ऐसे में आपको लगभग 1000 शब्द बता सकता हूँ कि ये एक तो वो हिंदी या संस्कृत या मराठी नहीं है, वो फारसी या अरबी है। तो जब औरंगजेब को ये हाँ वार्ता, जब ये वार्ता औरंगजेब को पता चली कि मुगलों का पराभव हुआ है, तो मराठाओं के सामने, शिवाजी महाराज के सामने हताश हो गया, निराश हो गया, ऐसा उसका अर्थ है। मैं आपको 2 ही सुनवाता हूँ, लास्ट के 2 सुनवाता हूँ। ये एक तो बहुत कठिन है, उसको लाटानुप्रास कहते हैं। ये अलग अनुप्रास है। अगर कोई भाषा के शिक्षक यहाँ पे रहेंगे तो वो जानेंगे कि इसका ये कितना कठिन है, और आप हजार ग्रंथ देखोगे तभी ये छंद आपको, ये काव्य आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली दलन दबाई करी शिव सर्जा निरसंक लूट लियो सूरती सहर बंकक करिए तिडंक बंकक करिए तिडंक करिए संक कुली कल सोच चकित भरोच चलिय विमोचक चल टट मन कट टिक सोय रट टिल्लिय सद्द दिस दिस बद्द दबी भाई रद्द दिल्ली। देखिए कितना कठिन है, लेकिन आप प्रयास कीजिए, आपको ये सहज साध्य होगा। ये सूरत की जो लूट हुई उसका वर्णन है। अभी मैंने जो अर्थ बताया, ये 2-3 छंद ऐसे एक ही अर्थ के हैं लेकिन शब्द अलग अलग है, लेकिन उसकी जो भावना है, हमारी सभी लोगों की जो भावना है वो इस छंद में आई है। तो उन्होंने एक छंद में बताया है। वो भूषण जी कहते हैं, ब्रह्म के आनंद से निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहुपुर मानी राम युधिष्ठिर के बर में बल भीम की हु व्यास के संग सुहानी भूषण यो कलि के कवि रायन रायन के गुण गायन सानी पुण्य चरित्र शिवा सरजे बरमाए पवित्र हुई बरबानी। इसका अर्थ यह है, ये जो वाणी है ये ब्रह्मदेव के मुख से ही निकली हुई है, इसके कारण तीनों लोगों में पावन और पवित्र हुई है। राम, युधिष्ठिर, बलभीम और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाने के कारण वाल्मीकि और व्यास, इनकी वाणी और इनकी लेखनी पावन हुई है। मैंने कलियुग के जो इतर नृप नरेश थे उनका गुणगान किया था, इसलिए मेरी वाणी अपावन हुई थी, लेकिन अब वो वाणी शिवाजी महाराज का गुणगान गाने के बाद फिर एक बार पावन हुई है। जो भाव भूषण जी के मन में है, जो भाव मेरे सभी गुरुवर्य है उनके मन में है, जो भाव मेरे देश बंधु और देश भगिनी यानी आप सभी के मन में है, वही भाव मेरे भी मन में है। धन्यवाद।